प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रश्नपत्र प्रथम अर्वाचीन काव्य में कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता संध्या सुंदरी का रसास्वादन करेंगे। संध्या सुंदरी कविता निराला द्वारा रचित जूही की कली की तरह ही मानवीयकरण का श्रेष्ठ उदाहरण है। शाम का समय है और आकाश से धीमे धीमे धरती पर संध्या आ रही है। कवि को लगता है यह संध्या एक नवयुवती की तरह, एक सुंदरी की तरह आगमन कर रही है। कविवर निराला लिखते हैं, दिवावसान का समय, दिन के बीतने का समय है। मेघमय आसमान से उतर रही है। बादलों से भरा हुआ आकाश है और उस बादलों से भरे आकाश से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। वह संध्या सुंदरी, संध्या रूपी युवती मेघमय आकाश से धरती पर धीरे धीरे उतर रही है, आ रही है। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कोई आभास। जिस प्रकार से नवयुवती आंचल धारण करके आती है, उसी प्रकार से उस संध्या रूपी सुंदरी ने अंधकार रूपी आंचल धारण कर रखा है, लेकिन उसमें कहीं चंचलता का आभास नहीं है। बिल्कुल धीर गंभीर ढंग से आ रही है। मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, उसके दोनों अधर मधुर है, मीठे हैं, किंतु गंभीर, लेकिन गंभीर है। पृथ्वी के दोनों ओर छोर कह दो, सूर्य और चंद्रमा कह दो, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु गंभीर नहीं है उनमें हास विलास, उनमें हास विलास नहीं है। शाम के समय एकदम उदासीनता, एकदम चुप्पी, एकदम शांति होती है। हंसता है तो केवल तारा एक, लेकिन सायंकाल के समय जो तारा उग रहा है, संध्याकालीन तारा, वो हंस रहा है गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से। उस अंधेरे में वो चमकता हुआ तारा ऐसा लग रहा है जैसे संध्या रूपी सुंदरी के घुंघराले बालों में गुथा हुआ हो। हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। ऐसा लगता है कि वो संध्या रूपी जो सुंदरी है वो उसके हृदय राज्य की रानी है और उसका वो अभिषेक कर रहा है, अभिसिंचन कर रहा है। अलसता की सी लता, वह संध्या सुंदरी आलस्य से परिपूर्ण लता की तरह है, किंतु कोमलता की वह कली, लेकिन कोमलता की कली है, कोमलता से भरी हुई है। सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाह, नीरवता, चुप्पी, शांति, उसमें जो स्तब्धता व्याप्त है, जो नीरवता व्याप्त है, जो शांति व्याप्त है, वो संध्या की सखी है। उस सखी रूपी, उस सखी नीरवता के कंधे पर बाह डाल करके छाह सी अंबर पथ से चली, उस आकाश मार्ग से छाया की तरह चलती है। नहीं बजती उसके हाथ में कोई वीणा, वो कोई वीणा नहीं बजा रही है, वो बिल्कुल शांत भाव से चुप्पी के साथ आ रही है। नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, और नहीं वह प्रेम के रागों का आलाप कर रही है। नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, नूपुरों में भी रुनझुन नहीं, उसके नूपुरों में भी शांति है, उसके घुंघरू भी नहीं बज रहे हैं। सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप चुप, चारों तरफ चुप्पी व्याप्त है। शाम होती है तो शाम के बाद पूरे माहौल में, सारी प्रकृति में चुप्पी व्याप्त हो जाती है। सिर्फ चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं, चारों तरफ चुप्पी ही गूंज रही है। व्योम मंडल में, जगती तल में, आकाश में भी चुप्पी है, इस धरती पर भी चुप्पी है। सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में, और जो निर्मल, जो स्वच्छ कमलिनियों के समूह है, कमलिनियां हैं जो शांत सरोवर में सो रही है, उनमें भी चुप्पी है। सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्षस्थल में, सौंदर्य के गर्व से परिपूर्ण जो नदियां हैं उनमें भी शांति है। सायंकाल सर्वत्र शांति, चुप्पी, निस्तब्धता व्याप्त हो जाती है। धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटलाचल में, धीर वीर और गंभीर जो हिमालय है, उस अटल हिमालय में, उस अड़ी हिमालय में भी शांति है। उत्ताल तरंगाघात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में, जो समुद्र
उत्ताल तरंगों के आघात से प्रलयकालीन घनगर्जन करता है, बादलों की तरह गर्जना करता है, वो भी शाम के समय चुप्पी धारण कर लेता है। क्षिति में, जल में, नभ में पृथ्वी पर शांति है, जल में शांति है, आकाश में शांति है, अनल में, वायु और अग्नि, सर्वत्र शांति ही शांति है। सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप चुप, चारों तरफ सिर्फ चुप्पी है, सिर्फ चुप्पी है, सिर्फ चुप्पी है गूंज रहा सब कई, और क्या है, कुछ नहीं। यानी सिर्फ चुप्पी व्याप्त हो रही है, चुप 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 की ध्वनि है और कुछ नहीं है। मदिरा की वह नदी बहाती आती, ये संध्या रूपी सुंदरी जब आती है तो ऐसा लग रहा है एक मदिरा की नदी बहाती है, क्योंकि सायंकाल होते ही सबको नशा चढ़ जाएगा, सभी सोने लगेंगे, थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला एक पिलाती। ये संध्या रूपी सुंदरी, ऐसा लग रहा है कि एक ऐसी नदी बहाती है मदिरा की, जो प्याला सब थके हुए जीवों को पिलाती है, सुलाती उन्हें अंक पर अपने, और समस्त प्राणियों को, समस्त चराचर जीव जगत को अपनी गोदी में सुला देती है, दिखलाती फिर विस्मृति के वह अगणित मीठे सपने, फिर अनगिनत विस्मृति के सपने दिखाती है। अर्धरात्र की निश्चलता में हो जाती जब लीन, आधी रात की निश्चलता में जब संध्या लीन हो जाती है, कवि का बढ़ जाता अनुराग। कवि कह रहा है कि जब रात गहराने लगती है, संध्या उस अर्धरात्रि में लीन हो जाती है, तब कवियों का अनुराग बढ़ जाता है, कवियों का प्रेम बढ़ जाता है, कवियों का प्रणय तीव्र रूप धारण कर लेता है। विरहाकुल कमनीय कंठ से, और विरह से व्याकुल उनके सुंदर कंठ में से आप निकल पड़ता तब एक विहाग, अपने आप एक विहाग, एक विरह का राग निकल पड़ता है। रात के समय कवियों के कंठ से संगीत, कविता, गीत की रचना होती है, इसलिए कवि कह रहे हैं कि विरहाकुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। उस क्षणों में कवि विरह के राग गुनगुनाने लगते हैं, विरह के गीत गाने लगते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये थी कविता संध्या सुंदरी, जिस कविता में कवि ने संध्या में एक सुंदरी की, एक युवती की कल्पना की है, और कवि ने पूरा चित्रण इस प्रकार से किया है कि इसमें मानवीय भाव प्रतिबिंबित होते हैं, मानवीय भाव महसूस होते हैं, इसलिए मानवीकरण की यह एक श्रेष्ठ रचना है। आप इसका रसास्वादन करें, इसे हृदयंगम करें। धन्यवाद, नमस्कार।